हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी ईसीटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। तो क्या होता है हमारा ईसीटी, जिसको अगर मैं बताऊं ईसीटी के बारे में, तो इसको हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किसने? बीनी ने और सरलिटी ने इन अप्रैल 1938 के अंदर। और ये किस चीज़ का है? ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट, यानी कि ये एक फिजिकल थेरेपी होती है, यानी कि करंट होता है जो हम किसी भी डिप्रेसिव वाले पेशेंट को, जो सीवियर डिप्रेशन में होता है, उसको हम लगाते हैं। इसका जैसे कि नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि कन्वर्जन में हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या? हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ओके। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये जो हम इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं, इसकी वोल्टेज हम कितनी रखते हैं? ये रखते हैं हम लगभग 70 से 120 वोल्ट तक का हम क्या दे सकते हैं? पेशेंट को यहाँ पे करंट दे सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन रहता है 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक का इसका ड्यूरेशन रहेगा। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स अ वीक, यानी कि एक वीक में 3 बार हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? ईसीटी हम यहाँ पे दे सकते हैं हमारे पेशेंट को। अब बात करते हैं इंडिकेशन की कि कहाँ पे हम हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मरीज हमारे मेजर डिप्रेशन के मरीज होते हैं, या फिर जिनको सीवियर कैटाटोनिया होता है, या फिर जिनको सीवियर साइकोसिस होता है, उनके लिए हम ईसीटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिस भी पेशेंट में आईसीपी बड़ा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है, वहां पे हम ईसीटी यूज नहीं करेंगे। या किसी पेशेंट के अंदर अगर सेरिब्रल हैमरेज है, तब हम वहां पे ईसीटी यूज नहीं करेंगे। या किसी पेशेंट के अंदर अगर रेटाइनल डिटैचमेंट है, वहां पे भी हम ईसीटी यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सी ड्रग हम इसमें यूज करते हैं ईसीटी के लिए? तो हमारा सबसे पहला होता है इंजेक्शन सक्सिनाइल कॉलिन। ठीक है। और ये जो इंजेक्शन सक्सिनाइल कॉलिन होता है, इसको हम यूज करते हैं 0.5 mg पर केजी के हिसाब से। और अगर मैं दूसरी बात बताऊं सक्सिनिल कॉलिन के बारे में, तो ये एक मसल्स रिलैक्सेंट होता है। सेकंड, अगर मैं सेकंड इंजेक्शन की बात करती हूं तो सेकंड इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन थायोपेंटल सोडियम, जो कि हमारा होता है 3 mg पर केजी के हिसाब से। ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट, जो कि हमारा क्या करता है? जितने भी हमारे एक्सेसिव सिक्रेशंस होते हैं, उनको वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। कौन? इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट, जो कि हम कितना देते हैं? 0.4 से लेके 1.0 mg देते हैं IM हम इसको लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईसीटी अगर हम किसी पेशेंट को लगा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना पेशेंट का जो स्टमक है वो हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है। लगभग 6 से 8 घंटे पहले, ईसीटी देने के 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट का स्टमक जो होता है वो एम्प्टी होना चाहिए। और जब भी हम ईसीटी देते हैं, ईसीटी देने के बाद पेशेंट को हमेशा किस पोजीशन में लिटाना चाहिए? साइड लाइंग पोजीशन में। क्योंकि अगर कोई सिक्रीशंस होगा या फिर पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन के चांसेस ना हो, इसके लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं? साइड लाइंग पोजीशन हम यहाँ पे देते हैं आफ्टर ईसीटी। अब जो हमारे ईसीटी के इलेक्ट्रोड है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, ये है कि जो हमारे ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको हम कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? तो इनको हम 3 तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हैं। बाइलेटरल कर सकते हैं, बाई टेम्पोरल कर सकते हैं, यानी कि हम बाई फ्रंटल कर सकते हैं, या फिर राइट यूनिलेटरल कर सकते हैं। तो जो हमारा बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल हम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? जो हमारी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के जस्ट हम कहाँ पे लगाते हैं? बोथ टेम्पोरल एरिया के अंदर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे ईसीटी के इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं। जो आई कैंथस होता है, मान लो ये हमारी आई है, और आई का जो ये आउटर कैंथस है, इस आउटर कैंथस से 2 to 3 सेंटीमीटर अबो हम क्या लगाते हैं? ईसीटी का प्लेसमेंट करते हैं, ईसीटी इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप याद रखना। और जो एक होता है हमारा राइट यूनिलेटरल, मतलब एक ही साइड में लगाते हैं लेकिन दो प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। राइट यूनिलेटरल के अंदर हम यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो हम राइट साइड में ही लगाएंगे। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स हम किस साइड लगाएंगे? ये मेरा राइट हैंड है तो राइट साइड में ही लगाएंगे। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड्स, अगर एक इलेक्ट्रोड की बात करूं तो एक तो लगाते हैं हम राइट टेम्पोरल एरिया के अंदर, और दूसरा लगाते हैं हम राइट पैराइटल बोन के ऊपर। और वहां पे भी हम क्या करेंगे? हमारा जो कैंथस ऑफ आई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, अब वो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम जो है प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बाई फ्रंटल की बात करती हूँ, तो बाई फ्रंटल के अंदर हम दोनों इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं?
फोर हेड पे लगाते हैं, यानी कि जो हमारी फ्रंटल बोन है उस फ्रंटल बोन पे हम दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट करते हैं, जो कि हमारे आईब्रो से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। ठीक है, जो हमारी आईब्रो है इससे 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाई फ्रंटल। तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट हो गया हमारा बायलेटरल, राइट यूनिलेटरल और बाई फ्रंटल। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, ये हमारी इमेज है और इस इमेज में आपको जो है तीनों जो है प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना। थोड़ा सा इमेज क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाए इमेज का। तो इमेज क्लियर कर देते हैं, और इमेज क्लियर करने में आपको जो फर्स्ट इमेज दिख रही है ये है हमारी बायलेटरल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी बायलेटरल है ये हमारी आई ऑफ यानी कि आउटर कैंथस और हमारा जो ट्रेगस ऑफ ईयर होता है इससे हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ही यहाँ पे हमने लगा रखा है। ठीक है, और हमारा जो राइट यूनिलेटरल होता है ये भी हमारा सेम होता है, लेकिन एक तो लगाते हैं हम टेम्पोरल पे और एक हम लगाते हैं पेराइटल बोन पे। और जो हमारा बाई फ्रंटल होता है, बाई फ्रंटल जो हमारी आईब्रो है, आईब्रो से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या लगाते हैं, बाई फ्रंटल लगाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ईसीटी के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।